टिकट की तो सिम्बुल आज मिल नहीं रहा है कि मैं दावे के साथ कह दूं कि हम ही को टिकट मिल जाएगा। लेकिन जहां तक हमें विश्वास है, पार्टी भी जिताऊ कैंडिडेट खोजेगी ना भाई। तो हमारे बड़े भाई हैं रघुवेंद्र भैया, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो हमको अब बड़ारा को देखने दीजिए, आप बहुत दिन देखे, तो इसमें कहाँ दिक्कत है। ये भी कहा जा रहा है कि वो भी तो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से, आप उन्हीं से आशीर्वाद लेने की बात कह रहे हैं। क्यों नहीं लेंगे, हम तो आशीर्वाद उनसे लेवे करेंगे ना। देंगे आशीर्वाद, एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है आशीर्वाद देंगे। वही तो सीधा बोल दिया हमने कि जब हम लोग ठेकेदारी करते थे, वो राजनीति करते थे, और वो ठेकेदारी कर रहे हैं वो लोग, और सुरेंद्र सिंह आशा देवी के पति, दोनों आदमी मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं, ठेका का बंटवारा कर रहे हैं अपने में, कोई 25%, कोई 75%। तो भैया हम लोगों का काम बंद करा दिया जाता है, बंद करा दिया है, तब हम लोग राजनीति करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। वो जानते हैं, पूरा भोजपुर जिला जानता है कि कैसे डीएम पर दबाव बनाकर उस काम को बंद कराया गया। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लोग अलग अलग पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए हैं राम बाबू सिंह जी। चलिए हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा क्यों ये राष्ट्रीय जनता दल को ही बिहार में चुने। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत। मेरा पहला सवाल यही है कि आप क्यों राष्ट्रीय जनता दल को ही चुने? जिस तरह से इस देश में और बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसका जो यहाँ जो भ्रष्टाचार है उस सरकारों द्वारा, कोई भी विभाग में चले जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं हो सकता है आपका। एक चपरासी भी आपको पहले तो 10 रुपया 5 रुपया देने पर पानी पिलाता था, अब 500 से नीचे दीजिएगा तो आपको पानी भी नहीं पिलाएगा। रोज हत्याएं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसके विरोध में तेजस्वी जी ने एक अपने को इसके खिलाफ खड़ा किया है, और ये दिखाया है खड़ा करके कि इसके खिलाफ मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, और लड़ भी रहे हैं। इस सरकार को हटाने के लिए तेजस्वी सिंह यहाँ बिहार का नेतृत्व करेंगे। ये सरकार हटेगी, और सरकार हटेगी तो ये जो सुशासन की बात करते हैं नीतीश जी, ये छलावा है। इसलिए हम तेजस्वी सिंह जी के विचारों से सहमत है, इसलिए हमने आरजेडी का दामन थामा। अब कह रहे हैं आरजेडी का दामन इसलिए थामे हैं, नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, सुशासन बाबू कहीं भी जाते हैं कि उनके राज में सुशासन आया है। आरजेडी को लोग कहते हैं कि जंगल राज है, जब भी आता है जंगल राज ही आता है। तो कैसे इससे आप लोग बाहर निकलिएगा? बीती हुई बातों को छोड़ दीजिए। जिस तरह 17 महीने की सरकार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख बहाली करके सीधे गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर नीतीश कुमार से बंटवाने और अपने हाथों से बंटवाने का काम किया, उसका जीता जागता प्रमाण है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और दूसरी, उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की गई नौकरियां जो नीतीश जी की और भाजपा की सरकार में हुई, उसका पेपर लीक हो गया। उनके समय में पेपर लीक नहीं हुआ था। अभ्यर्थी लोग क्या करेंगे, यहाँ ये स्थिति थी कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। गांधी मैदान में रोज नौकरियां बंट रही थी। इससे जलन हुआ केंद्र की मोदी सरकार को। उन्होंने नीतीश कुमार पर डोरा डाला, और डोरा डालकर नीतीश कुमार को मजबूर किया कि ये लड़का आगे बढ़ जाएगा, ये रोज नौकरी बांट रहा है। नीतीश जी कह रहे थे कहाँ से नौकरी आएगा, कहाँ से पैसा लाओगे। फिर भी नौजवानों को नौकरी बांटने का काम किया था, वो 17 महीने में हुआ था, आज तक नहीं हुआ था। उन्हीं का किया हुआ तेजस्वी जी का नौकरी को उत्पत्ति किया हुआ स्वास्थ्य विभाग में आज तक वैकेंसी नहीं निकला, ना नौकरी हुई। शिक्षकों की 1.25 लाख की बहाली निकली, पता है आपको, आप मीडिया से हैं। पेपर लीक हो गया, उस समय पेपर लीक नहीं हो रहा था। ये लोग बड़े लोग हैं, इस देश के सारे संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे। इसलिए तेजस्वी जी की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के
बाद ही इस देश सुरक्षित रह सकता है। यहाँ पर ये कर रहे हैं, बड़हरा विधानसभा से ये पता चला है कि अब तैयारी भी कर रहे हैं। बड़हरा विधानसभा से विधायक हैं अभी बीजेपी के। कैसे उनसे मुकाबला करिएगा, और क्या आपको आरजेडी की तरफ से ये कह दिया गया है कि आप जाइए तैयारी करिए, चुनाव आप ही को लड़ाया जाएगा? देखिए, अभी चुनाव में देरी है। छोटी मुंह बड़ी बात कहना बहुत समय पर कहा जाएगा, लेकिन मोटा मोटी समझ लीजिए कि मैं तैयारी में लग गया हूँ आरजेडी से चुनाव लड़ने का। रह गई बात टिकट की, तो सिंबल तो आज मिल नहीं रहा है कि मैं दावे के साथ कह दूं कि हम ही को टिकट मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें विश्वास है, पार्टी भी जिताऊ कैंडिडेट खोजेगी ना भाई। तो हमारे बड़े भाई हैं रघुवेंद्र भैया, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो हमको अब बड़हरा को देखने दीजिए, आप बहुत दिन देखे, तो इसमें कहाँ दिक्कत है। ये भी कहा जा रहा है कि वो भी तो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से, आप उन्हीं से आशीर्वाद लेने की बात कह रहे हैं। क्यों नहीं लेंगे, हम तो आशीर्वाद उनसे लेबे करेंगे ना। देंगे आशीर्वाद? एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आशीर्वाद देंगे। तो बैठ जाएंगे? ये बात बैठेंगे तभी ना आशीर्वाद देंगे। ये बात कौन आपसे कह रहा है कि बैठ जाएंगे या हम ही को आशीर्वाद दे देंगे तुम ही लड़ो। तो समय पर बताएगा ना, समय आएगा तो ना पता चलेगा। अभी तो सिंबल बट नहीं रहा है। हो सकता है हमको भी सिंबल ना मिले, हो सकता है उनको भी सिंबल ना मिले। उस स्थिति में क्या होगी, उस स्थिति को भी देखना पड़ेगा ना। नहीं, वो भी तो बात है। पार्टी किसको सिंबल दे रही है, 1 साल के बाद चुनाव है, अभी देरी है। अभी तो चल रही है, अपना अपना प्रयास सब लोग कर रहा है। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर हमको पार्टी सिंबल देगी तो हमको आशीर्वाद जरूर लेंगे, वो हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। अगर बड़हरा विधानसभा की हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर है कटाव को लेकर के। गंगा नदी में बहुत सारे ऐसे गांव है कि कटाव हो रहा है। मैं जाकर के वहां पर रिपोर्टिंग भी किया हूँ, चाहे हेतमपुर जाइए या फिर बलुआ घाट से आगे निकलिएगा, उधर भी जाइएगा तो कटाव ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गाँव के गाँव गंगा नदी में चले जाएंगे। उसके लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। कैसे आप उसके लिए आवाज उठाइएगा, कैसे वहां पर ये कहिएगा जाकर के कि हम आएंगे तो यहाँ पर इस सबको रोक देंगे? ये देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं पेशे से ठेकेदार हूँ। बिहार सरकार और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से क्रियान्वित करते हैं। तो हमें पता है, और हमारे बड़े भाई राघवेंद्र बाबू जी को भी पता है। उस कटाव के लिए बक्सर कोइलवर तटबंध को जो गैप क्लोजर का काम था, उसका एग्रीमेंट आज भी हमारे नाम से रन कर रहा है। माननीय मंत्री और माननीय सचिव जल संसाधन विभाग ने डीएम को बुलाकर एक टीम गठित किया कि इसमें काम कराया जाए। कुछ काम में हुई थी नकनाम टोला के पास, लेकिन स्थानीय लोगों का वर्जन का पैसा बाकी था। वर्जन के पैसा के चलते हम लोगों ने ग्रामीणों से फार्म भरवाया, क्योंकि वो टोपोलैंड घोषित कर दिया गया था। फिर भी हमने बुलाकर छपरा से, क्योंकि वो छपरा में पड़ता है, छपरा से बुलाकर सबका रसीद कटवाकर उन लोगों को पैसा दिलवाने का फॉर्म वगैरह सब मैंने भरा गया। और सरकार 24 करोड़ रुपया सेंक्शन कर दी। किसके लिए? किसानों के लिए, जिसकी ज़मीन फिर से ली जा रही थी। पहले भूर्जन हो गया था, लेकिन उस समय बांध नहीं बना, गैप क्लोजर जहाँ जहाँ है वहाँ नहीं पूर्ति हुआ। उसके बाद क्या घटना घटी नहीं घटी, पूरे बड़हरा की जनता इस बात को जानती है। आज भी जल संसाधन विभाग के, सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जाकर पूछिएगा तो पता चलेगा कि आज भी मेरे मिसेस रामजी सिंह कंपनी के नाम से वो एग्रीमेंट रन कर रहा है। डीएम ने कमेटी बनाया, मुआवजा देने की बात कही कि सबको 4 गुना मुआवजा देंगे। 24 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ। फिर भी अब हम कहेंगे नहीं, लेकिन बड़े भाई जानते हैं कि कैसे उस काम को बंद करा दिएगा, जिसकी भावुकता आज आप जाकर देख रहे हैं। कौन बंद करवाया? अरे बड़े भाई राघवेंद्र बाबू। क्यों बंद करवा दिए? क्यों बंद करवा दिए, अब तो इसकी जवाब मेरे पास नहीं है। विधानसभा में विकास नहीं करना है उनको? विकास करना है कि नहीं करना है, वही तो सीधा बोल दिया हमने कि जब हम लोग ठेकेदारी करते थे वो राजनीति करते थे, और वो ठेकेदारी कर रहे हैं वो लोग। और सुरेंद्र सिंह, आशा देवी के पति, दोनों आदमी मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं। ठेका का बंटवारा कर रहे हैं अपने में, कोई 25%, कोई 75%। तो भैया हम लोगों का काम बंद करा दिया जाता है। बंद करा दिया है तो अब हम लोग राजनीति करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि अब हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। वो जानते हैं, पूरा भोजपुर जिला जानता है कि कैसे डीएम पर दबाव बनाकर
उस काम को बंद कराया गया। मगर ये तैयारी में जुट गए हैं। आज आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। यहीं पर आरा मुख्यालय पर जो धरना हो रहा था वहीं पर आरजेडी की सदस्यता इनको दिलाई गई और ये कह रहे हैं कि हमें वहां से कह दिया गया है कि आप जाइए, तैयारी करिए, आप ही को टिकट दिया जाएगा, इंतजार करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये बोले हैं कि मैं चुनावी मैदान में जो अभी वर्तमान विधायक हैं रघविंदर प्रताप सिंह, उनसे आशीर्वाद लेकर ही चुनावी मैदान में उतरूंगा। देखने वाली बात होगी क्या वो आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए चुनावी मैदान में उतरिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।